हेलो एवरीवन, दिस इज टीना एंड वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 को कंप्लीट। लास्ट वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.3 के 6 क्वेश्चन कर लिए थे। हम आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो 7th क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है एक सर्कल है जिसके अंदर ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हमें गिवन है। इसके अंदर हमें कहा है जो इसके डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल के वो डायामीटर ऑफ सर्कल है, यानी उस सर्कल का डायामीटर है। हमें बताना है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एंगल 90 डिग्री होना जरूरी होता है। तो डायामीटर जो होता है ये क्या है, एक सेमी सर्कल बन रहा है और सेमी सर्कल के अंदर 2 पॉइंट से अगर यहाँ पे एक एंगल बने तो वो क्या होता है 90 डिग्रीज के इक्वल होता है। एंगल सबटेंडेड बाय अ सेमी सर्कल, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल हम वो यूज करेंगे। तो एंगल इन सेमी सर्कल। अब दोनों क्या है, डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो अगर मैं ये वाला सेमी सर्कल लूँ तो ये 90 डिग्री, अगर ये वाला लेंगे तो ये भी 90 डिग्री। अब अगर मैं ये वाला डायमीटर ले लिया तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल DADC, एंगल DCB, एंगल CBA एंड एंगल BAD is equals to 90 degrees। तो सारे एंगल 90 डिग्री हो गए। सो ABCD is a cyclic quadrilateral। ठीक है, ये लिखना है और हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, 8th क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है कि the non-parallel sides of a trapezium are equal, then prove that the trapezium is cyclic। हमें साइक्लिक प्रूव करके दिखाना है और साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है क्या, कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या आ जाए 180 डिग्री। अगर हम एंगल DAB और एंगल BCD का सम 180 डिग्री प्रूव कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो 8th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन क्या क्या है कि AB जो है वो पैरेलल है DC के, AB इज पैरेलल टू DC। और हमें गिवन है कि जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है, यानी कि AD इज इक्वल्स टू BC है, हमारे पास गिवन है AD इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्ट AM परपेंडिकुलर टू DC। हमने AM को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया DC के और हमने BN को भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया BN परपेंडिकुलर टू DC। हमने AM को DC के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, BN को भी DC के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BND। हम जाएंगे AMD और BND ट्रायंगल के अंदर। तो इसके अंदर देखें तो हमारे पास AD इज इक्वल्स टू BD, BC गिवन है, AD इज इक्वल्स टू BC, ये क्या है हमारे पास गिवन है। ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है, और हमारे पास कंस्ट्रक्शन से आ गया AM इज इक्वल्स टू BN। क्यों, क्योंकि पैरेलल साइड्स के अंदर क्या होती है, पैरेलल साइड्स होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। पैरेलल साइड्स, पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज एट इक्वल डिस्टेंस, वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होती है। ठीक है, तो AM इज इक्वल टू BN आ गया और हमारे पास क्या आ गया, AMD एंगल और ANC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BNC इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन से हमारे पास ये भी आ गया। ठीक है, तो 3 चीजें आ गई। तो ट्रायंगल क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल AMD is congruent to triangle BNC। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ADC is equals to angle BCD
डी के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से क्या आ गया हमारे पास, दोनों एंगल इक्वल आ गए। अब हमें गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है एंड ए डी इज द ट्रांसवर्सल। ए डी इज ट्रांसवर्सल, हमने ए डी क्या ले ली, ट्रांसवर्सल ले ली। हमने अगर ए डी को ट्रांसवर्सल लिया है, अगर मैं इसे मिटा दूँ, मैं इसे इरेज कर रही हूँ, ये देखो अब ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स, ये को इंटीरियर एंगल है इसलिए क्या आ गए, दोनों का सम 180 डिग्री। अब एंगल जो ए डी सी है, ए डी सी एंगल जो है हमारे पास बी सी डी एंगल के इक्वल गिवन है, तो मैं लिख सकती हूँ एंगल डी ए बी एंगल बी सी डी के इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने ये लिख दिया। अब एंगल डी ए बी एंड एंगल बी सी डी आर अपोजिट एंगल्स ऑफ द ट्रेपेजियम एंड सम ऑफ अपोजिट एंगल्स is equals to 180, so ABCD is a cyclic quadrilateral. ओके, 9th क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है दो सर्कल्स हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं B और C पॉइंट पे। B पॉइंट से दो लाइन है P B Q और A B D, जो दोनों क्या है इंटरसेक्ट कर रही है B पॉइंट पे। हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो एंगल ACP है, एंगल ACP जो है वो DCQ के इक्वल है। टू प्रूव एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल DCQ, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे A को P से और D को Q से। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, ज्वाइन A to P एंड Q to D। हमने क्या कर दिया, इन्हें ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो AP क्या है, एक आर्क है। AP आर्क से हमारे पास एक एंगल B पे सबटेंड हो रहा है और एक एंगल C पे सबटेंड हो रहा है। तो एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क। सेम आर्क, ठीक है, एक आर्क से सबटेंड हो रहा है इसलिए दोनों क्या आ जाएंगे, एंगल इक्वल। सिमिलरली अगर हम देखें तो DQ भी एक आर्क है जिससे एक एंगल क्या हो रहा है हमारा B पे सबटेंड और एक एंगल हो रहा है हमारा C पे सबटेंड। तो सेम एंगल DBQ इज इक्वल्स टू एंगल DCQ। रीजन सेम टू सेम ही हम लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों एंगल्स आ गए। अब हमारे पास हम देखें तो एंगल, दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, PBQ लाइन और ABD लाइन क्या है इंटरसेक्ट हो रही है, और दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं तो जो दोनों एंगल्स होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ABQ। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं तो दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, अगर दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल DCQ, हेंस प्रूव्ड। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हेंस। ओके, हमने कुछ नहीं किया, हमने थ्योरम्स का यूज किया। थ्योरम कौन सी यूज की, बी एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क वाली। तो हम ये वाली आर्क थी यहाँ सबटेंड कर रही थी एंगल, ये वाली आर्क B और C पे सबटेंड कर रही थी। जो दोनों एंगल B पे सबटेंड हो रहे थे वो दोनों वर्टिकल अपोजिट के कारण इक्वल आ गए। अगर ये इक्वल आ गए तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, जो 10th क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 5 के इक्वल है। उसके अंदर भी क्या था कि एक ट्राइंगल है, उसके दो साइड्स का यूज करके हमने सर्कल बनाया
जो दोनों साइड हैं उसकी वो डायामीटर का वर्क कर रही हैं। ठीक है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये थर्ड साइड के ऊपर लाई करता है पॉइंट। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखें, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये डायामीटर है, डायामीटर से जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री। सेम ये डायामीटर है, जो यहाँ एंगल बनेगा 90 डिग्री। अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, अब ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों एंगल का सम क्या हो गया 180 डिग्री। अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगी, एक लाइन हो जाएगी। हमने प्रूव कर दिया। ये सेम उस एग्जाम्पल की तरह। ओके, 11th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा है कि ABC और ADC दो राइट एंगल ट्राइंगल है जिनकी सेम हाइपोटेन्यूस है AC। हमें प्रूव करके दिखाना है जो एंगल CAD है वो एंगल CBD के इक्वल है। तो ये प्रूव करने के लिए हमें पहले ये प्रूव करना होगा कि एक सर्कल के अंदर लाई करे क्वाड्रिलेटरल, और सर्कल के अंदर कब करेगा जब वो साइक्लिक होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो एंगल ABC और एंगल DBC का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वो क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा तो हमने क्या लेना है, DC is an arc. DC is an arc subtending angle CAD and angle CBD. So एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क। वही यूज करेंगे। हमने पहले क्या किया, इसको साइक्लिक प्रूफ किया। कैसे किया, 180 डिग्री हो जाएगा इन दोनों एंगल्स का सम। अब साइक्लिक है तो DC आर्क कॉमन आर्क ले ली, उस आर्क से ये एंगल सबटेंड हो रहा है, उसी आर्क से ये एंगल सबटेंड हो रहा है, और एक सेम आर्क से जब दो एंगल सबटेंड होता है सर्कल के किसी भी पॉइंट पे तो वो इक्वल होता है। ये हमने थ्योरम पढ़ी है तो उसका यूज किया और हमने इसे सॉल्व कर दिया। ओके, 12th क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसे हम रेक्टेंगल प्रूव करके दिखाना है। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के अंदर एक सिमिलरिटी होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, उसके इक्वल होते हैं। तो बस रेक्टेंगल के प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री हमें प्रूव करके दिखाना है। तो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या कहा है साइक्लिक। तो साइक्लिक क्या होता है कि जिसके अपोजिट एंगल का सम क्या है 180 डिग्री। एंगल B और एंगल D का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसीलिए। ठीक है, अब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने यूज कर लिया। आगे हमें क्या कहा, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल B जो है वो इक्वल आ जाएगा एंगल D के। तो यानी कि हम यहाँ पे पुट करूँ मैं अगर इस वैल्यू को, तो डबल ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। ओके।